दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल किया गया है। सीएम धामी दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा की महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में 60 से अधिक जनसभाएं की है। जहां भी सीएम धामी की सभाएं हुई वहां भाजपा को बेहतर परिणाम मिले हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव में उत्तराखंड की बड़ी आबादी रहती है। मुख्यमंत्री के प्रचार करने से भाजपा को इसका बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी केवल उत्तराखंड के नेता नहीं है बल्कि पूरे देश के नेता हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए उसमें भी उनकी देश भर में 60 से अधिक सभाएं उनकी हुई हैं और ये देखने में आया कि जहां जहां पुष्कर सिंह धामी जी ने सभाएं की हैं वहां के परिणाम भी अच्छे आए। इसके बाद जो बीच में राज्यों के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए, जहां जहां झारखंड में भी हुए, जहां जहां के चुनाव हुए हैं उन चुनाव में एक जनता में उनके प्रति गहरा लगाव देखा गया है और जिन सीटों पर वो विधानसभा के उपचुनाव में भी गए वहां भी परिणाम अच्छे आए। तो निश्चित रूप से दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है और अगर मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो 25 लाख से अधिक मतदाता दिल्ली में निवास करते हैं। तो मुख्यमंत्री धामी जी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। तो धामी जी के दिल्ली में प्रचार करने से एक बहुत बड़ा परिणाम वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और 21 तारीख को उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार समाप्त होगा। तो 21 तारीख के बाद पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली में जनसभा भी करेंगे, जनसंपर्क का काम भी करेंगे और उनके दिल्ली में चुनाव के प्रचार में लगने से मुझे लगता है कि दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपा सिंह बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने स्टार प्रचारकों को विभिन्न प्रदेशों के चुनाव में भेजते हैं। भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया है। ये उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राज्य में बेरोजगार नौजवान लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। उनके साथ संवाद करना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश का विकास सिर्फ देहरादून और उसके आसपास की सीमित है। पहाड़ी इलाकों में विकास की गति धीमी है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना में कथित भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए और कहा कि राज्य सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल विभिन्न प्रदेशों के चुनाव में अपने स्टार प्रचारक घोषित करते हैं और भाजपा ने दिल्ली में चुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया है। ये उनका अंदरूनी मामला है कि वो किसे स्टार प्रचारक बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के विकास पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ बेरोजगार नौजवान लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे संवाद करना चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य में पटरी से उतरी हुई है, कानून व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पलायन रोकने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। भू कानून की मांग लंबे समय से राज्य के आंदोलनकारी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। भू कानून का अता पता नहीं है तो राज्य में व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। राज्य में व्यवस्थाएं कौन पटरी पे लाएगा, कौन इस प्रदेश का विकास करेगा क्योंकि विकास पहाड़ चढ़ नहीं रहा, विकास देहरादून और यहीं पर हाँप रहा है। यहाँ भी स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार जनता लगातार उस पर सवाल पूछ रही है। देखते हैं अपने प्रदेश पर ये सरकार ध्यान देती है या नहीं देती है, दूसरे प्रदेशों के चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहती है। अब देखना ये होगा कि सरकार प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती है, ये दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहती है। करें देवभूमि इंसाइट।